आईडीएफ के आर्म्ड व्हीकल पर हमास के हमले को लेकर पहली बड़ी खबर। बेहद नजदीक से हमास ने आरपीजी अटैक किया। यह देखिए तस्वीर। खान यूनिस में आईडीएफ की भीषण बमबारी को लेकर अगली बड़ी खबर। रिहायशी इलाकों के नजदीक धमाके की तस्वीर देखिए। हमास की खान यूनिस ब्रिगेड पर हमले को लेकर बड़ी खबर आई, जहां आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड ने अटैक किया है। और देखिए किस तरीके से टारगेट हिट किया गया। आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड ने इस अटैक को अंजाम दिया। खान यूनिस ब्रिगेड पर सबसे बड़ा हमला। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने और ये विध्वंसक तस्वीरें, जहां आईडीएफ के आर्मर्ड व्हीकल पर हमास के हमले की ये तस्वीर। बेहद नजदीक से हमास ने आरपीजी अटैक को दिया अंजाम। वहीं एक और तस्वीर आपके सामने, खान यूनिस में आईडीएफ की भीषण बमबारी जारी है और यही नतीजा है कि खान यूनिस में लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां रिहायशी इलाकों में भी हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान की सेना को मिले नए अटैक ड्रोन्स। बड़ी खबर, करार, अराश, अबाबिल ड्रोन्स की खेप है तैयार। अब रूसी बंकर पर यूक्रेन के अज़ोव ब्रिगेड के हमले को लेकर खबर। क्रामेनोम के इलाके में आमने सामने की जंग जारी है। आमने सामने की इस जंग में कैसे टारगेट हिट किए जा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन के अज़ोव ब्रिगेड का यह हमला। खार्किव में रिहायशी इलाके पर बमबारी। रूसी मिसाइल अटैक में इमारतें हुई तबाह। देखिए आग की लपटों से घिरी ये इमारतें। रूसी मिसाइल अटैक में इमारतें ध्वस्त। खार्किव की तस्वीरें, जहां सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है। रिहायशी इलाके में लगातार हो रही बमबारी के बाद ये तस्वीरें सामने आई। अब चीन के शिनजियांग प्रांत में 7.2 तीव्रता का भूकंप। अब तक 65 लोगों की मौत, कई लोग घायल। भूकंप के जोरदार झटके जिस वक्त महसूस किए गए, उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। तीव्रता 7.2 बताई जा रही है। चीन के शिनजियांग प्रांत की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां लोगों की अफरा तफरी के साथ साथ दुखद खबर भी है कि अब तक 65 लोगों की इस भूकंप में जान जा चुकी है और ज्यादातर लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ से तबाही। सैन डिएगो में सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ में बहती नजर आई। ये देखिए तस्वीर। आज बड़ी ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन वॉल पर एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम देने के बाद रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया है। और आईडीएफ की तरफ से जिस तरीके से हमले हुए हैं उसकी तस्वीर भी सामने आई। हालांकि आईडीएफ के आर्मर्ड व्हीकल पर हमास के हमले की तस्वीर आपने देखी। वहीं खान यूनिस में भी आईडीएफ की रिहायशी इलाकों के नजदीक धमाके की तस्वीर सामने आई और आईडीएफ की गिवाटी ब्रिगेड ने भी जगह जगह हमलों को अंजाम दिया है। इसके साथ ही ईरान की सेना को मिले नए अटैक ड्रोन्स को लेकर भी खबर मिल रही है। और साथ ही क्रामेनोम इलाके में आमने सामने की जंग की बर्फ के बीचों बीच जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है उसकी तस्वीर भी आपने देखी। साथ ही खार्किव में रिहायशी इलाके पर हुई बमबारी, जहां खंडर में तब्दील हो चुका है खार्किव का पूरा इलाका। और साथ ही चीन में आए भूकंप के बाद 65 लोगों की मौत की खबर, ज्यादातर लोग घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही बाढ़ की तबाही में किस तरीके से अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में स्थिति बनी हुई है वो तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन अब वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए आपको बता दें, इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही कमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी खबरें आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से हुथी पर विध्वंसक हमले को लेकर बड़ी खबर है। 6 देशों ने एक साथ हुथी पर क्यों किया हमला, डिटेल जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने। इसके अलावा गाजा में टनल नेटवर्क को तबाह किया गया, विध्वंसक तस्वीरें आ रही। दक्षिण गाजा में किस इलाके पर आईडीएफ आखिरी अटैक कर रही है। रूस का 10 यूक्रेनी राज्यों पर हमला। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर बड़े रूसी हमले से अमेरिका को क्या संदेश देने की हो रही है कोशिश, जानेंगे एक्सपर्ट से।
साथ ही चीन की अमेरिका पर हमले की तैयारी, क्योंकि चीन की सीक्रेट लैब में कैसे हो रही है अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी। एक एक डिटेल होगी आपके सामने, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। मिसाइल हमलों से दिल्ली यमन की राजधानी सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विध्वंसक हमला हुआ है। आपको बता दें, हुती के 8 ठिकानों पर विनाशकारी हमले को लेकर खबर आई। अमेरिकी बॉम्बर, वॉरशिप और सबमरीन से हमला। हुती पर हमले में यूएस यूके को 4 देशों का साथ मिला है। और लगातार किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं हुती के 8 ठिकानों पर विनाशकारी हमले की। बड़ी खबर है गाजा पर इजरायल के विध्वंसक हमले को लेकर। हालांकि इजरायल ने साउथ गाजा पर भीषण बमबारी की है और हमास के करीब 1 किलोमीटर लंबी टनल को तबाह करने का दावा किया। आपको बता दें, खान यूनिस में टनल का यह सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसे नष्ट करने का दावा किया गया। सिविलियन एरिया से भी टनल की एंट्री को लेकर खबर। तो ज्यादातर इलाके जहां एस्केप जोन मानी जा रही थी ये टनल, वो अब टारगेट पर आ चुकी हैं और यही वजह है कि अब खान यूनिस में भी टनल के सबसे बड़े नेटवर्क को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। और इस पूरे टनल नेटवर्क में जिस तरीके से लोगों की रहने की भी सुविधाएं थी, उसके साथ ही ये तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें साफ हो गया कि सिविलियन एरिया से भी कुछ ऐसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे जो अब टारगेट पर है। और अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी में है चीन। बड़ी खबर अमेरिकी वॉरशिप पर स्पेस वेपन से हमले के प्लान को लेकर। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का अभ्यास, कंप्यूटर सिमुलेशन से हमले की सीक्रेट प्रैक्टिस और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में किए जा रहे दावों को लेकर आगे डिटेल इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। तीन बड़ी खबरें मिसाइल हमलों से दिल्ली यमन की राजधानी और इजरायल ने किस तरीके से टनल नेटवर्क को तबाह करते हुए खान यूनिस में एक सबसे बड़े नेटवर्क को नष्ट करने का दावा किया है। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में किए जा रहे दावे को लेकर भी खबर बड़ी है, जहां अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी में है चीन। सबसे पहले सिन्हा सर, आपके पास आना चाहूंगी। यमन पर हो रहे टारगेट को देखते हुए ये हम देख चुके हैं कि महीनों से 28 से ज्यादा ऐसी लोकेशन, 60 से ज्यादा ऐसे टारगेट। अब तक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या यमन काबू में आएगा? क्या किसी हद तक इन अटैक्स का नतीजा निकलते हुए आप देख रहे हैं? सुबह जय हिंद। जो आपने ये बात की, जो यमन के ऊपर में जो यूनाइटेड स्टेट्स और 6 देशों के साथ में, जिसमें यूके भी है, कनाडा, नीदरलैंड, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन करने जा रहा है इसको। 11 जनवरी से ये हमले शुरू हुए थे और 8th राउंड का जो रिट्रीब्यूशन है, अटैक उनके ऊपर हुआ है एरियल अटैक से, जिसमें जो लेटेस्ट है उसमें 10 ठिकानों में आपने बताया सना के इंटरनेशनल पोर्ट में। देखिए, आपने एक सवाल किया है कि हूती को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं। देखो, हूती के एसेट्स को अभी तक ऐसा आकलन माना जा रहा है कि 20 से 30% ही उनके जो वेपन सिस्टम है उनको तबाह किया गया है, लॉन्च साइट को तबाह किया गया है। तो ये एक बहुत लंबा टास्क है। जब आप ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं करते हैं, एयर से आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, मगर उसकी डेटरेंस कैपेसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो फिर पॉपअप ना करे। और देखिए, उनको लगातार सप्लाई जो हो रही है वो ईरान से भी हो रही है। आपने देखा, थोड़े दिन पहले आया था कि 2 सील भी मारे गए हैं, अमेरिकन सील्स मारे गए हैं सूडान के, वहां से बोट से आ रहे थे जहां पर पूरे मिसाइल सिस्टम्स हैं। तो ये, और उसको चाइना भी मदद करता है, रशिया भी करता है, नॉर्थ कोरिया भी करता है।